हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन इन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट हमने पढ़ चुके हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं और साथ में इस तरीके से एटम्स जो है ये इसमें अटैच रहते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस मतलब क्या हुई। ये तो एटॉमिक रेडियस हुई यहाँ से यहाँ तक, या फिर हम यहाँ से यहाँ तक भी क्या कह सकते हैं, ये एटॉमिक रेडियस हुई। ये एटॉमिक रेडियस इस सर्कल की है, ये एटॉमिक रेडियस इस सर्कल की है। बट जब हम इन एटम्स को इन स्पेरिकल, ये जो हमारे पास में ये जो स्पेरिकल एटम्स जो है, इन स्पेरिकल एटम्स को जब हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्रॉपरली अरेंज करते हैं इस क्यूब में, जब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं क्यूब में, या फिर हम कहेंगे कि क्यूब में जब इनको एटम्स जो है क्यूब में इस तरीके से अरेंज रहेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये एटम्स इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, ये देखो, ये मैं अब इससे ऐसे प्रॉपरली ड्रॉ कर लेती हूँ। तो क्यूब में कोई भी एटम्स इस तरीके से होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ए कहा जाता है, ये भी डिस्टेंस ए होता है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए होता है, राइट। तो फिर अब ये जो ए डिस्टेंस जो है हमारा, तो इसमें तो यूनिट एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल और एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। रिलेशन इन एज लेंथ मतलब ए और एटॉमिक रेडियस मतलब आर, तो इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो हम सभी देखेंगे। अभी देखिए, मैं सबसे पहले देखती हूँ, जैसे कि हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। सिमिलरली अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले द रिलेशन बिटवीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड उसकी जो रेडियस होगी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम अभी स्टडी करेंगे। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ जनरली हम ऐसे ही करते हैं, और बेटा ये जितनी भी है हम ड्रॉ करके ही पढ़ेंगे ताकि हमें जो है इसके कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये हमने यूनिट सेल तो ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि हमें पता है कि इस यूनिट सेल में सभी पे क्या रहते हैं, यहाँ पर कॉर्नर्स पे एटम्स रहते हैं। जैसे अगर ये एटम्स हुआ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं। और अब हमें रिलेशन देखना है, इन एटम्स को हम इस तरीके से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके देख रही हूँ, एक एटम इस तरीके से इस कॉर्नर पे रहेगा, दूसरा एटम इस तरीके से ये दूसरे कॉर्नर पे रहेगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, ये जो हमने एटम्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन एटम्स में और उसके एज लेंथ में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये ए होता है, अब देखिए यहां से जो मैं रेड से दिखा रही हूं, यहां से यहां तक ये क्या है, ए है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, ए मतलब क्या होता है, एज लेंथ। ए मतलब क्या होता है, एज लेंथ। सो हम निकालेंगे कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसकी एज लेंथ जो है, ये क्या है हमारे पास में, एज लेंथ। तो एज लेंथ का क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको तो हम एक आर कहते हैं, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक और आर हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू 2r। और ये जो रिलेशन जो हमने निकाला है, ये A इज इक्वल टू 2r, ये किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो ये काफी इजी है बेटा, और आपको इसको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए और इसको अपने माइंड में भी ध्यान से समझिए और प्रिंट करके रखिए ताकि आपको इसका यूज करते आ सके। अब सेकंड जो हम देखने वाले हैं वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हमारे पास में कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर हमारे पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम ये देखेंगे कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा क्या होता है और किस तरीके से हम उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ, और इस इमेजेस से क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसको समझना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको इमेजेस दिखा देती हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में भी और उसको समझाने में भी थोड़ी सी आसानी हो। तो अभी देखिए, अभी हम देखने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जैसे कि हमें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है
उसमें क्या होता है जनरली, उसमें जो है सभी एटम्स कॉर्नर्स पे भी होते हैं और साथ में सभी एटम फेस सेंटर्ड पे भी होते हैं। देखो ये डायग्राम है अभी मेरे पास में, और इसी इमेज के साथ में मैं आपको ये समझाते चलती हूँ। तो ये जो इमेज है हमारे पास में, ये है हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो इसको समझते हैं अभी हम। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, देखो सभी एटम्स जो है सबसे पहले इन कॉर्नर्स पे है। देखो ये इस तरीके से इन कॉर्नर्स पे है, जो 8 कॉर्नर्स है, इन 8 कॉर्नर्स पे सभी एटम्स है। इसके अलावा ये फेस सेंटर्ड है, इसीलिए देखो एक लेफ्ट हैंड पे है, एक राइट हैंड पे है, सिमिलरली एक फ्रंट में है, एक बैक में है। यहाँ पर हम देखेंगे एक टॉप पे है और एक क्या है, बॉटम में है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, देखो अभी मैं इनको सबको इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। अब अगर मैं देखती हूँ कि कौन कौन से एटम जो है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, कौन कौन से एटम जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। अब देखो हम अगर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले ये कॉर्नर वाला एटम जो है ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बट ये अगर मिडल वाला अगर मैं एटम लेती हूँ तो ये इसके अटैच्ड है और ये लास्ट वाला भी इसके साथ में क्या है, अटैच्ड है। अब देखो, अब ध्यान से देखना इसको। अब ये यहां से यहां तक जो है इसको हम एक आर कहते हैं, जैसे यहां पर भी शो किया है। यहां से यहां तक ये दूसरा आर हो गया, यहां से यहां तक जो है ये तीसरा और फिर ये चौथा आर हो गया। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि जो या तो इन्होंने ए बी और सी लिया, आप ए डी और सी भी ले सकते हैं, या फिर हम ही इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसके अकॉर्डिंगली समझाना शुरू करते हैं। देखो जिस तरीके से ए बी सी, मतलब ए मतलब यहाँ पर है आपका पहला एटम, एक तो ये बॉडी सेंटर्ड में है ही, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने में ये थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट आप थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिडल में है और ये जो है लास्ट में। देखो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच्ड है। तो चलिए अब हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से इनका एज लेंथ होगी, ठीक है। अब अगर हम मान के चले कि इफ ए क्या है, इसकी एज लेंथ है, फिर हम कहेंगे इफ ए इज द एज लेंथ, ये क्या हो गई है, इफ ए इज द एज लेंथ। अगर ये एज लेंथ है तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखो ये तीनों अटैच्ड है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो फॉर्मूले, ये जो ट्रायंगल दिया है ना यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो मैं कहूंगी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने एबीसी ट्रायंगल लिया, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। इन ट्रायंगल एबीसी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, ठीक है। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और यहाँ पर 90 डिग्री का है। अब ए बी मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ए बी क्या होता है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर इसको इरेज कर दिया है। अब देखिए ए बी क्या है, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक एज लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, एक एज लेंथ है। तो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे आप इसकी वैल्यू लिखोगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। देखो ए सी मतलब ये एक आर, एक ये आर, एक ये और एक ये, मतलब हमारे पास में है 4r स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, 4r स्क्वेयर। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 8r स्क्वेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8r स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 16r स्क्वेयर, यहाँ पर हो जाएगा 16r स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर मुझे a स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस पे 16/2r स्क्वेयर, या फिर हम कह सकते 8r स्क्वेयर हो जाएगा ये, ठीक। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं। अगर हम अंडर रूट लेते हैं a का तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम a का अंडर रूट लेते हैं तो सिंपली ये आ जाएगा 2√2r। क्या हो जाएगा ये, 2√2r हो जाएगा। अब अगर मुझे r की वैल्यू निकालना है, अब अगर मुझे r की वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो r इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पर भी लिख लेंगे उसको। देखो r इज इक्वल टू, ये इसके बाद वाली स्टेप है ना, तो इसीलिए ध्यान दो इसको यहाँ पे अच्छे से। r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2
2। तो ये हुआ इसका रिलेशन। किसके किसके बीच का रिलेशन है ये R और A के बीच का रिलेशन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, अब बेटा जो हमारे नेक्स्ट क्लास रहेगा उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी देखिए इसके बाद में फेस सेंटर्ड के बाद में जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा बॉडी सेंटर्ड। क्या रहेगा हमारा बॉडी सेंटर्ड रहेगा क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम किस तरीके से ये पढ़ सकते हैं। अब क्या है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को समझने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ और वो डायग्राम देखने के बाद में आपको तो और भी इजी हो जाएगा उसको समझने के लिए। ठीक है, आपको फेस सेंटर्ड याद हो गया, उसका जो डेरिवेशन है छोटा सा, हमें क्या वैल्यूज याद रखनी है, वैल्यूज ऑफ आर की दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पर एक डायग्राम आ जाएगा और उस डायग्राम के बेसिस पे जो है हम समझेंगे नेक्स्ट। दैट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम किस तरीके से समझते हैं। अब ये बॉडी के सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जनरली क्या होता है, सभी एटम्स जो है वो कॉर्नर पे है और साथ में एक एटम जो है वो इनसाइड दी बॉडी भी है। देखो इस डायग्राम में दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए जरा ध्यान से इस डायग्राम में समझिए इस चीज को कि सभी एटम्स जो है ये कहाँ है, सभी एटम्स बॉडी इसमें है कॉर्नर पे है। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे एटम दिख रहे हैं हमें, ये देखो ये जो है इसके 8 जो है कॉर्नर्स है, उन सभी कॉर्नर्स पे क्या है यहाँ पर, इन सभी कॉर्नर्स पे एटम्स है और साथ में ही एक एटम मिडल में भी है। ये देखो मिडल में भी एटम है। अब देखो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन सब में रिलेशन कहाँ कहाँ है। देखो ये क्या है, सबसे पहले तो ये एटम इस तरीके से यहाँ होगा एक, उसके बाद में ये एटम यहाँ होगा और एक ये एटम यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड है ये। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका रिलेशन तो पता है कि भाई अगर मैं इसका तो ये तो नॉर्मल सा निकाल लेंगे हम, आर 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 इस तरीके से निकाल ही लेंगे। यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, इस तरीके से 4 आर। बट ए जो दिया हुआ है मतलब एज लेंथ जो है इसको हम एज लेंथ मानेंगे। ये जो है ये भी हमारी एज लेंथ है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी एक एज लेंथ है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी एज लेंथ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले देखिए इसको समझने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं पहले वो समझते हैं और उसके बाद में हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल बी से स्टार्ट करते। देखो बेटा ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल आ रहा है। ठीक, इसमें क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल लिया। तो अभी हम देखो हम किस तरीके से इसको लिखते हैं। हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, तो इन ट्रायंगल BCD, अगर हम BCD ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा CD² प्लस BC² इज इक्वल टू BD², क्योंकि BD² क्या है, डायगोनल। अब देखो ध्यान से, ये CD जो है ये एज लेंथ है, बट ये BC की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है। इस BC की वैल्यू हमें नहीं पता, BD तो हम R प्लस R करके निकाल लेंगे, बट इसकी वैल्यू नहीं पता। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक और ट्रायंगल लेते हैं और वो ट्रायंगल जो होगा, अब हम इसमें थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। फिर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AB और C। ये यहाँ पर देखो ये ABC ट्रायंगल लिया हमने, तो इस ABC ट्रायंगल में यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है यहाँ पर होगा उसका 90 डिग्री का एंगल, तो हम कहेंगे BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। अब यहाँ से हम उठाएंगे BC की वैल्यू और लिख लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, CD² प्लस AB² प्लस AC²। ठीक है, इज इक्वल टू बन जाएगा BD²। चलिए सब में वैल्यूज डाल दो। CD क्या है, ये एज लेंथ है तो A² हो जाएगा। BC क्या है, ये भी क्या है, AB क्या है, ये भी एज लेंथ है तो ये भी A² हो जाएगा। AC क्या है, ये भी एज लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, A² इज इक्वल टू ये क्या होगा, 4R²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब ये हो जाएगा 3A² इज इक्वल टू 16
यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16r²। क्या आ जाएगा? 16r²। जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तब हम इसका रिलेशन निकाल पाएंगे, राइट। और इसका रिलेशन क्या होगा, चलिए मैं समझाती हूँ अभी आपको। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा, देखो जब हमारे पास में इस तरीके की वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4r/√3। ठीक है, a इज इक्वल टू 4r/√3 आ गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हम r की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू होगा √3a/4। तो बेटा ये दोनों रिलेशन जो है ये है हमारे रिलेशन बिटवीन a एंड r। रिलेशन बिटवीन a एंड r है जो हमें याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।